हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाड़ा देख रहे हैं दासरीन दोस्तों। हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में रोजाना चमत्कार होते हैं। रोजाना जो नया नया इतिहास रचा जाता है, वैसा ही चमत्कार रानिया के फिरोजाबाद रोड पर आप देख पा रहे हैं। एक पोल, बिजली का पोल जो है, इसको कहीं ना कहीं लकवा मार गया लगता है। ये लकवा ग्रस्त हो गया, इसको लकवे की मार पड़ गई है। जो इस पोल को ऊपर से आप देख पा रहे हैं टूट गया है और तारें ढीली हो गई हैं। किस तरह से जो हालात बने हुए हैं। और यह रोड लगातार चलने वाला है, सुबह से लेकर रात तक चलता है। और किस तरह के जो हालात बने हुए हैं, पोल टूटा है और लकवा ग्रस्त हो गया। इसकी दोनों तारें लटकी हुई हैं। आगे देखिए, तारें जो बड़ी 11,000 वोल्ट जो बड़ी लाइन जा रही है, वो भी कहीं ना कहीं लटकी हुई है, झुकी हुई है। और खेतों का रास्ता है। और किस तरह से जो हालात बने हुए हैं, जब सबसे बड़ी बात, पूरे रोड पर वृक्ष हैं, जो वृक्षों के बीच में से तारें गुजरती हैं और जोड़ जो है नंगे छोड़े हुए हैं। किस तरह के जो हालात बने हुए हैं। और जब बारिश आती है, बरसात का मौसम होता है, तो किस तरह जो चिंगारियां निकलती हैं, बड़ा हादसा होने का डर बना रहता है। बड़े कहीं ना कहीं हादसे होते भी हैं इस रोड पर, और होने का और भी डर बना रहता है। सबसे बड़ा चमत्कार आपको दिखा दूं, ये करीब 5 फीट भी ऊंचा नहीं है। आप देख पा रहे हैं मेरी हाइट के, मेरे कद के बराबर है। और किस तरह 11,000 वोल्टेज की तार जो है, जोड़ जो नंगा छोड़ा गया है, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन तारें, तीनों तारों का जो जोड़ है बिल्कुल नंगा छोड़ा गया है। लोगों को मरने के लिए छोड़ा गया है। बिजली विभाग पता नहीं क्या देखना चाहता है, किस तरह के चमत्कार करना चाहता है कि लोग आए, इससे हाथ लगाएं और निपट जाएं। शायद बिजली विभाग यही चाहता है कि लोग है जो जनसंख्या कम करने में लगा हुआ है। बिजली विभाग किस तरह जो नंगे जोड़ छोड़ रखे हैं, मेरी हाइट के बराबर है, करीब 5 फीट। और आप लाइन देख पा रहे हैं, जो मोटरों को, ट्यूबलों को तार जाती है, बिजली जाती है, ये वो केबल है। एक, दो और तीन, तीनों केबल जो हैं कट लगा रखे हैं, जोड़ जो खुले छोड़ रखे हैं। लेकिन यहाँ किसानों से बातचीत भी करेंगे की भी है। किसान क्या कहना है कि पिछले करीब 1 डेढ़ साल से यही हालात बने हुए हैं। लेकिन क्या बिजली विभाग के अधिकारी, जेई और लाइनमैन क्या इस रोड से गुजरते नहीं है? क्या उनकी कभी नज़र नहीं पड़ी? क्या इस गांव का सरपंच और जो नुमाइंदे, हमारे शहर के लोग सुबह सुबह इधर सैर करने के लिए निकलते हैं। काफ़ी लोग जो इस रोड पर सैर के लिए आते हैं। सामने फैक्ट्री है, फैक्ट्री के मालिक भी देखते होंगे, सैर करने वाले लोग भी देखते होंगे, फिरोजाबाद गांव के लोग भी देखते होंगे। आखिर किसी ने आज तक आवाज़ उठाई? किसी ने बिजली विभाग को सूचित किया? बिजली विभाग तो नींद में सोया हुआ है, लेकिन हम लोग तो जाग रहे हैं ना। हमें तो जागरूक होना पड़ेगा ना। हमें तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर इस जोड़ के साथ अगर कोई टच हो गया, ट्रैक्टर ट्रालियाँ निकलते हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं, अगर किसी को साइड देते वक्त थोड़ा सा भी टच हो गया, तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। आखिर कौन है जिम्मेदार? सो मैं बिजली विभाग के एसडीओ साहब से कहूँगा कि जो जेई अधिकारी जो इस रोड पर, इस लाइन पर हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाए, उनको सख्त हिदायत दी जाए कि इन जोड़ों को कवर किया जाए। और तारें जो लटक रही हैं, ये पोल क्यों नहीं बदले जा रहे? बड़ी नाकामी है। शहर में हर जगह पोल टूटे हुए हैं। जिस तरह से ये लकवाग्रस्त हो गया, शहर के अनेकों पोल जो हैं इस तरह लकवाग्रस्त हैं। कहीं ना कहीं पोल टूटे हुए हैं, बिजली के जो मीटर टूटे हुए हैं, गिर रहे हैं, लटक रहे हैं, तारें लटक रही हैं, तारें जो जोड़ नंगे छोड़े हुए हैं। सो बड़ी कहीं ना कहीं लापरवाही है, नाकामी है बिजली विभाग की। बिजली विभाग का काम सिर्फ और सिर्फ लोगों की कुंडियाँ पकड़ना नहीं है, लोगों के मीटर उखाड़ना नहीं है, मीटर का बिल की रिकवरी करना नहीं है। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान भी बिजली विभाग ने रखना है कि आखिर यहाँ हाथ किसी का लग जाए तो क्या बड़ा हादसा होगा, क्या कुछ हो सकता है, कौन जिम्मेदार होगा? कोई जिम्मेदारी लेगा इसकी अगर कोई बड़ा हादसा होगा? तो एसडीओ, जेई, मुझे तो लगता है गहरी नींद में सोए, उन्हें जागना होगा। हमारे प्रशासन को जागना होगा। कहीं ना कहीं लापरवाही है बिजली विभाग की भी। हमारे साथ पूर्व पार्षद भी हैं, पूर्व पार्षद जी से भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे क्या कुछ है और किस तरह जो बड़ी लापरवाही बिजली विभाग कर रहा है। हाँ जी, एमसी साहब, ਅੱਜ लगता है एक होर चमत्कार जो बिजली विभाग ने करता है रानिया के अंदर, हाँ जी, हाँ जी। की कहोगे? और देखो जी की हाल बना रखा इन्होंने। हम्म, और 4 फुट ऊंची है, हाई वोल्टेज देता रहा। मेरे साथ मेरी हाइट तो भी नीवी है, तारा जो है 4 फुट ਤੇ ਜੀ। 4 फुट। हाँ ਤੇ जी, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? हाँ जी बिल्कुल जी, रोड के उत्ते आ, पक्की सड़क के उत्ते भी है।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਟੱਪਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਹੀ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ हो जाए। कितना कितना लापरवाही है बिजली विभाग की। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। हमने देखा किस तरह जो बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की, और किस तरह जो आपको दिखाया ये पोल जो लकवाग्रस्त हो गया था, जो लकवे की चपेट में आ गया था। इसी तरह आगे भी हालात दिखाते हैं आपको। आज जो तारें हैं, जो केबल हैं, इसी तरह वृक्षों के अंदर लगी हुई हैं। और जब बारिश का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है, तो किस तरह चिंगारियां निकलती हैं और किस तरह यहाँ आस पास के लोगों को डर बना रहता है। जो डानियों में रहने वाले लोग हैं, यहाँ खेतों में काम करने वाले लोग हैं, किस तरह से जो डर बना रहता है कि कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष हैं। हरियाली होना अच्छी बात है, लेकिन वन विभाग को भी चाहिए कि इन वृक्षों की समय समय पर कटाई छंगाई जो करते रहना चाहिए। और बिजली विभाग को भी चाहिए भी जो उनके पोल हैं, उनकी केबल हैं, उनको कम से कम सुरक्षित रखा जाए। किस तरह से जो हालात बने हुए हैं कि कब आखिर जागेगा विभाग, कब जागेगा प्रशासन। सो आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, आगे ट्रांसफार्मर भी दिखाएंगे आपको, किस तरह के जो हालात बने हुए हैं, किस तरह वृक्षों के अंदर से केवल जो गुजर रही है। बरसात के मौसम में बड़ी समस्या जो बनकर रहती है। आगे एक और पोल आ गया, हाँ ये भी कहीं ना कहीं लकवाग्रस्त है, जो टूटा हुआ है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरें। जी क्या नाम है जी? मेरा नाम विपिन कुमार है जी। हाँ, क्या कुछ मामला है जो किस तरह आप हालात देख पा सर रहे हैं? बिजली जैसे विभाग का जो चमकता है। जैसे जैसे ये रानिया से फिरोजाबाद को रास्ता जाता है, सारा दिन चलता है, बहुत ज्यादा चलता है। इस पे आप देख ही रहे हो कैसे वृक्षों में तारें अटकी हुई हैं। ये सामने पोल देख रहे हो, ये टूटा हुआ है। ठीक है जी। पिछले दिनों बारिश आई थी, बारिश में हम जाते हैं, रोज हमारा आना जाना दिन में 2-3 बार का है, क्योंकि हमारा गांव है। तो हम जाते हैं तो ये यहाँ से चिंगारियां निकलती हैं। वृक्ष भी देख लो, कई जगह से इनकी टहनियां जली हुई हैं। तो ये पोल टूटा हुआ है, इसको काफी दिन हो गए, अंधेरियां आई हैं तब टूटा है जी। उसके बाद ये पीछे जोड़ है, ये जोड़ आप देख रहे हो, ये मेरे हिसाब से जैसे जो ये वाइट लाइन है नीचे, इसके बिल्कुल ऊपर है। कोई भी साधन जाता है तो ये 11,000 वोल्टेज है। तो ये तो दूर से ही काम कर देता है बंदे का, तो ये नुकसान हो सकता है, इसलिए इसका थोड़ा वो करना चाहिए जी। तो क्या लगता है गांव के लोग सारा दिन इस रोड से गुजरते हैं, किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने ध्यान नहीं दिया? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो किसी ने नहीं किया होगा। अगर किया तो मैंने तो आपको भी कॉल की है। ठीक है, मैं एक बार नहीं 2-3 बार आपको कॉल कर चुका हूँ। ठीक है जी। यहाँ मैंने पिछले दिनों देखा था, यहाँ एक ट्रैक्टर वाला भी इसके साथ वो लगने लग गया था। तो उस टाइम पता नहीं लाइट नहीं थी, क्या थी, थोड़ा बचाव हो गया। तो एक नहीं, तीनों तारे हैं, जो तीनों केबल हैं जो आनंगी हैं। हाँ जी, तीनों ही केबल ऐसी हैं। पीछे से पोल टूट चुका है, तो अब बाकी आप रास्ते में आगे भी देख सकते हो ये कैसे तार फंसी हुई है। चलो वो तो वृक्ष बड़े हो गए, पहली बात तो ये लाइन ही साइड पे चाहिए थी। पहले पौधे लगाए गए, पौधों के ऊपर फिर लाइन लगाएगी। पौधे तो बड़े होंगे, अब या तो लाइन हटाई जाएगी या पौधे काटे जाएंगे। पौधों की कटाई अगर समय समय पर होती है तो शायद ये हाँ जी, हाँ जी हादसा सर, होने से बच जाए। हाँ जी, हाँ जी क्या लगता है बड़ी लापरवाही है डिपार्टमेंट की? बिल्कुल लापरवाही है जी। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? सर मैं तो यही मांग करूंगा कि इसको ठीक किया जाए, ये पोल नया लगे तो इसको ठीक किया जाए, जोड़ थोड़े दूर किए जाए। शुक्रिया। ਗੁਰਤੇਜ ਆ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ। किसान हो? ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਨਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਟਰੇਲੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਜੀ, ਹਾਂ। ਤੇ ਜਵਾਕ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਤਾਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ मतलब ਚਾਹੀਦੀਆਂ। तो 5 फुट भी मसा ही होना चाहिए। ਹਾਂ 5 ਫੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ। तो बड़ा बड़ा हाँ। नुकसान हो सकता है। ਹੋਰ तारा ਨੁਕਸਾਨ जिस ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ तरह- कितना के करंट होगा ना? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ 11000 ਵੋਲਟ ਗਾ- ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਲਟਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ 11000 ਵੋਲਟ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹ। ਆ ਵੀ ਲੰਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ। ਹਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ। ਕੰਪੈਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਕੰਮ ਖੇਤਾਂ ਕੰਪੈਨ ਚ ਕੀ। ਹੋਰ ਹਾਂ ਸਾਧਨ ਹੋਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਥੋੜੀ ਉੱਚਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਜੀ ਇਹ ਜਵਾਕ ਗਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਹੂੰ। ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਖੇਤ ਦੇ। ਚ ਰੇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ ਰੇਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਗਏ? ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜੀ, ਹੂੰ। ਉਹਦੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲਾਈਟ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਜੋੜ ਵੀ ਰੁੱਖ। ਹੋਣਗੇ। ਜੋੜ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਹਾਂ ਚੋਂ? ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜੀ, ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੂੰ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ? ਬਾਵਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਸਾਲ ਗਏ। ਡੂਢ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ। ਹਾਂ।